नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं मैनेजमेंट टॉक। तो आज हम बात करेंगे ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन की। तो ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होता है? इट इंक्लूड्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब कि अपनी कंट्री से बाहर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है बाहर की कंट्री से कोई अलग प्रोडक्ट लाना और एक्सचेंज में कुछ और गुड्स वहाँ पे डिलीवर करना। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ मैनी लोकल फर्म्स टुडे हैव डिसाइडेड टू गो ग्लोबल। मतलब ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत से लोकल फर्म उन्होंने डिसाइड किया कि हम ग्लोबल जाएंगे, जिससे उनको फ़ायदा हो। द मेन थिंग वन शुड कीप इन माइंड for global supply chain management is various cross-border rules and regulations, policies, infrastructure, etc. to integrate and business processes and control them to cost effectiveness and system efficiency। इसका मतलब यह है कि मेन थिंग जो हमें दिमाग में रखनी है जब हम ग्लोबल जाएं वो है क्रॉस बॉर्डर रूल्स, उनके रेगुलेशंस, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एक्सेट्रा, जिससे कि हम इंटीग्रेट कर सकें अपने बिजनेस प्रोसेस को और कंट्रोल कर सके उनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए और सिस्टम एफिशिएंसी के लिए। द मेजर पॉइंट टू फोकस आर इंटीग्रेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज, नेटवर्क फैसिलिटीज, वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब उन्होंने कहा है जो मेजर पॉइंट है जिन पे हमें फोकस करना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़, नेटवर्क फैसिलिटीज़, वेरियस सर्विस जो प्रोवाइडर वहाँ से मिल रहे हैं। जैसे लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ वो हो गई, मतलब अपने प्रोडक्ट को कैसे हमने ख़रीदना है, कैसे हमने लाना है, उनको किस तरह से कहाँ कहाँ तक पहुँचाना है। जैसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हो गया, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स हो गया। अब आ गया नेटवर्क फैसिलिटीज़, मतलब वहाँ की नेटवर्क फैसिलिटीज़ कैसी कैसी हैं, सर्विस प्रोवाइडर कैसे हैं वहाँ के। मैनेजमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि हमें अपने सामान को कैसे खरीदना है और उसको मैनेज कैसे करना है। मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज करना हो गया, किस तरह से हमें प्रोडक्ट को बनाना है, और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसको किस तरह से बांटना है, मतलब उसकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है। आइए दोस्तों आगे चलो दोस्तों बात करते हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे 4 तरह के डिफरेंस होते हैं ग्लोबल और डोमेस्टिक सप्लाई चेन में। पहले की बात करते हैं परफॉर्मेंस साइकिल। इन डोमेस्टिक मार्केट टोटल परफॉर्मेंस साइकिल वेरीज इन डेज, हाउएवर इन ग्लोबल सप्लाई चेन द परफॉर्मेंस साइकिल वेरीज इन वीक्स और मंथ्स। मतलब डोमेस्टिक मार्केट में क्या होता है कि परफॉर्मेंस साइकिल वेरीज करता है डेज में, बट अगर हम ग्लोबली जाएं वहाँ पे वेरीज करता है, वीक्स में भी कर सकता है और मंथ्स में भी कर सकता है। रीज़न क्या हो सकता है इसका? द रीज़न फॉर ए लॉन्गर परफॉर्मेंस साइकिल आर कम्युनिकेशन डिले, फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, स्पेशल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन टाइम्स एंड कस्टम क्लियरेंस। मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन डिले हो सकता है क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज के लोग होते हैं वहाँ पे, तो कम्युनिकेशन में भी थोड़ा डिले हो सकता है। फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, मतलब क्योंकि फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट ये हो गई कि हमारा तो अगर इंडिया से हम बाहर जा रहे हैं, हमारा तो रुपीज़ है ना, तो उसको हमें कन्वर्ट करवाने के लिए वहाँ पे भी थोड़ा झंझट हो सकता है चीज़ों का, जिससे कि हमें फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट में भी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और जो हम चेंज करवाते हैं अपनी करेंसी उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है। आगे बात करें अगर स्पेशल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट की, तो स्पेशल पैकेजिंग हर कंट्री की अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो एक पैकेजिंग वो पूरे वर्ल्ड में हम नहीं बेच सकते। तो अगर इंडिया में हम कोई चीज़ बेचते हैं उस पर पैकेजिंग थोड़ी अलग होगी, अगर बाहर में कोई चीज़ हम बेचते हैं तो उसकी पैकेजिंग थोड़ी अलग होगी। लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड कस्टम क्लियरेंस, मतलब अगर हम किसी कंट्री यहाँ से कोई प्रोडक्ट हम बाहर किसी कंट्री में भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कस्टम क्लियरेंस में भी टाइम लगेगा, तो इसका भी कारण है कि परफॉर्मेंस साइकिल हमारा ज़्यादा समय ले सकता है। अब बात करें अगर डॉक्यूमेंटेशन की, तो इंटरनेशनल ऑपरेशन रिक्वायर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फॉर ग्लोबल क्लियरेंस थ्रू कस्टम्स। मतलब कि इंटरनेशनल ऑपरेशन में हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री में कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम अपनी कंट्री के ही नागरिक हैं, तो हमें वहाँ पे बिज़नेस खोलने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती डॉक्यूमेंटेशन की एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री अगर हम बाहर जा रहे हैं तो। आगे बात करें हम सिस्टम इंटीग्रेशन। दिस इंक्लूड द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट वेरियस सप्लाई चेन प्रोसेस टू फुलफिल द ऑर्डर इन एग्रीड टाइम फ्रेम। तो इसके मुताबिक क्या होता है, ये होती है एबिलिटी जिसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं बहुत सी सप्लाई चेन प्रोसेसेस को, जिससे हम ऑर्डर को फुलफिल कर सकें समय पर। तो आगे बात करें
चौथा है अलायंसेस। इंटरनेशनल अलायंसेस कैन प्रोवाइड मार्केट एक्सेस एंड एक्सपर्टाइज एंड हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क इन ग्लोबल ऑपरेशन। अलायंसेस क्या होता है? कोऑपरेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज, मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है एक तरह का 2 या 3 पार्टीज के बीच में। लेकिन अगर हम लोकली काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है किसी और पार्टी के साथ, क्योंकि अपना बिजनेस हम खुद संभाल सकते हैं। लेकिन अगर बाहर जा रहे हैं, वहाँ की हमें पता नहीं है, तो इंटरनेशनल अलायंसेस हमारे लिए ज़रूरी है। और ये क्या क्या करते हैं हमारे लिए? हमें प्रोवाइड करते हैं मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ग्लोबल ऑपरेशन में। तो आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टेबल की फॉर्म में। अगर हम टेबल की फॉर्म में देखें तो अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो परफॉर्मेंस साइकिल क्या होता है कि डोमेस्टिक में शॉर्ट होता है, जैसे कि पता है हमें डेज में वेरी करता है। ग्लोबल में क्या होता है? लॉन्गर होता है। इसके कारण क्या होते हैं? ड्यू टू ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, कस्टमर क्लियरेंस, मोर इंटरमीडिएरीज, मोर यूज ऑफ स्लो सी ट्रेवल। और अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन तो सिंपल ही होता है। हमें पता है अपनी कंट्री में अगर काम कर रहे हैं तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ग्लोबली जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर कस्टमर, बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज और क्लियरेंस रिक्वायरमेंट में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अलायंसेस क्या होता है? अगर डोमेस्टिक ऑपरेशन हम कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम काम कर रहे हैं, अपनी कंट्री में अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही कम अलायंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है अपनी कंट्री में कैसे बिजनेस करना है। लेकिन अगर हम ग्लोबल जा रहे हैं तो हमें मल्टीपल अलायंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ग्लोबल फ्रंट विद लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर। मतलब वहाँ अगर हम बाहर की कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को भी हमें अच्छी तरह से उनके साथ अलायंस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर के साथ भी करना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी करना पड़ेगा, जिससे हमें आसानी हो, ईज मिले वहाँ पे काम करने के लिए। अब चौथे पॉइंट की बात करें तो इन्फॉर्मेशन फ्लो। डोमेस्टिक में इन्फॉर्मेशन सिंपल होता है, कोई चक्कर नहीं है, एक ही भाषा में काम करना है, हिंदी में। हिंदी तो सब जानते हैं, लगभग पूरे इंडिया में जानते हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबली जाएं तो वहाँ पे मल्टीपल चैनल यूज़ होंगे, वेरिड स्टैंडर्ड यूज़ होंगे, अल्टरनेटिव लैंग्वेजेस यूज़ होंगी अलग अलग तरह की, जिससे कि हमें दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये था डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल सप्लाई चेन। अगर आपको समझ आ गया तो अच्छा है, लाइक करें। अगर आपको नहीं लगा अच्छा तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैंने कहाँ गड़बड़ की है। धन्यवाद दोस्तों।